सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, अरकान की 26 जनवरी 2025 से मुद्दत खत्म हो चुकी है। आइन के तहत मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी को 2 और नून लीग को 1 हलके में बढ़तरी हासिल। LA 15 और LA 17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। LA 16 की नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल। LA 14 से अवामी दस्त व बाजू पार्टी के उम्मीदवार आगे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को भी इस हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अवाम और अफवाज का अहम फरीज़ा है। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वियत का बाइस है। वज़ीर आज़म की मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ़। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात। नई तफ्तीशी टीम का इजलास। साबिक़ कमेटी के अफसरान और दीगर अफराद ने बयानात कलमबंद करा दिए। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया। लाश मिलने के मकाम के करीब वाक़े गेस्ट हाउस भी सील। ज़राए के मुताबिक DNA टेस्ट के लिए सैंपल लैब में जमा करा दिए गए। मीर रजा के वालिदैन और वकील ने तहकीकाती टीम को 2 अफसरान के नाम दिए। अफसरान को जल्द टीम में शामिल किया जाएगा। मीर रजा अली के वकील और अहल खाना का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। वकील ने कहा, फिलहाल जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। पहली बार अहल खाना को बगैर रुकावट मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिला। 3 से 4 दिन में तहकीकात की समत वाज़ेह हो जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओल्डो ने कहा, मीर रजा केस में मिस कम्युनिकेशन के बायस गलतफहमियां पैदा हुई। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। मामलात को शफाफ रखा जाएगा। पुलिस मीर रजा के वालिदैन से राब्ते में रहेगी। केस के तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। मीर रजा के वालिदैन ने कहा, नई तहकीकाती टीम को मुकम्मल मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहिए। उम्मीद है हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा। इंतज़ार है नई टीम क्या नताइज सामने लाती है। इंसाफ की फराहमी के लिए तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचना ज़रूरी है। गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने नहीं आई। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई में मजीद शिद्दत पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकी बहरिया ने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 132 हो गई। 500 से ज़ायद अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के 60 से ज़ायद इमारतें गिर गईं। 80 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम ने रवा सदी में मुल्क में आने वाला सबसे शदीद ज़लज़ला करार दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत ख़राब है। बानी की ख़राब सेहत का जिम्मेदार पूरा निज़ाम है। हमारा मुतालबा है बानी का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। गारंटी दे रहे हैं कि फैमिली सियासी बात नहीं करेगी। गारंटी मानकर बानी से मुलाकात कराएं। पाकिस्तान के नौजवान को मुल्क में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा।
हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ वाले लोगों का बंदोबस्त कर लें। 20 लाख बंदे इस्लामाबाद लाने की कोशिश करें। बानी से मुलाकात का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुलाकात के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, बैरून मुल्क बैठे अफराद की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बानी से मुलाकातें बंद हुई। पाकिस्तान वापस आकर बात करके दिखाएं। जब भी कोई जाकर मिलता था बयानबाजी शुरू कर देता था। यहाँ से मामलात खराब हुए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, डॉक्टर्स को बानी से मिलने की इजाज़त दी जाए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के अहम नुकात ईरान से शेयर कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राब्ता। इसहाक डार ने मक्का मुआहदे के मकासद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने और इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करने पर रोशनी डाली। अब्बास इराक़ची ने नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, अमरीका की नाकामी के बाद मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। इस्माइल बकाई ने कहा, हमें खित्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी या अनाद नहीं। खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज को खोला जा सकता है। ईरानी वफ्द के पाकिस्तान जाने का फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, नून लीग की ऐवान में अक्सरियत बन चुकी है। नून लीग की हुकूमत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। वोट देने पर आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतालबात को बातचीत से हल करना चाहिए। मामलात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे। नई हुकूमत एहतजाज करने वालों से गुफ्तगू करेगी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बर वक्त पोलिंग शुरू ना होना तशवीशनाक है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 3 जाने ले गई। करीमाबाद अंडरपास में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जा बहक। माइकलाची रोड रेलवे फाटक के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जा बहक। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 1 पुलिस एहलकार और 5 शहरी जख्मी। न्यू कराची में फायरिंग की जद में आकर खातून और राहगीर जख्मी हुए। माड़ीपुर में 3 राहगीर जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार 2 मुश्तबा अफराद को रोका। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। हैदराबाद में थाना भिटाई नगर की हुदूद में भी पुलिस मुकाबला, 8 मुकदमात में मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का ASI जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में ताजिर से 38 लाख रुपए की मुबैना डकैती। ताजिर ने कहा, वारदात करने वाले मुलजिम पुलिस वर्दी में मलबूस थे। 28 लाख रुपए का सामान और 10 लाख नकद लूट कर फरार हुए। पुलिस की तफ्तीश। अमरीकी सदर की मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के खसारे में 1000% से ज़ायद इजाफा। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन का माली साल 2026 की दूसरी सैमाही में खसारा 23 करोड़ 81 लाख डॉलर तक पहुंच गया। कंपनी को गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 2 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमले, 5 अफराद हलाक, 20 जख्मी। रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के शहर पर बमबारी और मिसाइलों से हमला किया। भारतीय रियासत झारखंड में तलबा पर पुलिस का लाठीचार्ज, तलबा का पेपर लीक समेत दीगर बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चीन में
में समंदरी तूफान डॉल्फिन से तबाही, 10 लाख से जायद अफराद बेघर। शंघाई में बारिश का 150 बरस पुराना रिकॉर्ड टूट गया। शंघाई में एयरपोर्ट खाली करा लिए गए, 1400 से जायद परवाजें मनसूख। मुतादिद इलाकों में तालीमी इदारे बंद, कारोबारी सरगर्मियां और तकरीबात भी मुअत्तल। अशिया की कीमतें बढ़ाकर रियायत देने के नाम पर फ्रॉड, शहरियों को धोखा देने वाले ब्रांड्स और दुकानदार खबरदार। बरतानवी हुकूमत का गुमराहकुन रियायतों के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान। कारोबारी इदारों को सारिफीन को वाज़ेह मालूमात फराहम करना होगी। जाली डिस्काउंट ऑफर्स पर भारी जुर्माना होगा। नए कवानीन का नफाज अगले साल से होगा। मरी मॉल रोड पर 16 अगस्त तक फैमिली के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दफा 144 नाफिज, हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हम हैं, तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान है। हम नेटवर्क का तमाम हीरोज को सलाम। जश्न आज़ादी हम न्यूज़ के साथ झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर या महफूज मकाम पर बनाएं। हम न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर।